राम राम। आप जानते हैं जो आज का माहौल चल रहा है, यानी कि बच्चों के, जो आपके बच्चे हैं उनके जीवन में इतने कष्ट कहां से आ गए। ऐसा कौन सा परिवर्तन हो गया वातावरण में, समाज में, आपकी जिंदगी में, जिसके कारण घर में कष्टों की बढ़ोतरी होने लग पड़ी। और कई बार ऐसी स्थितियां देखने को मिली कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी सुख की अनुभूति नहीं होती। तो ये सब जुड़ा है हमारी परंपराओं के साथ। देखिए, जब भारत में ये केबल नेटवर्क आया, यानी कि टीवी इंडस्ट्री में क्रांति आई, तो केबल टीवी या डिश टीवी हर घर के अंदर प्रवेश कर गया। ये वो समय था जब हर इंसान अपने मनोरंजन के लिए टीवी के आगे बैठता था। टीवी के आगे बैठने से हुआ क्या, हम इस जाल में इस तरह से फंसे क्योंकि ये जो टीवी है या मोबाइल है, ये राहु से जुड़ा है। ये हमें ज्ञान भी देता है, ये हमारे ज्ञान को खराब भी करता है और हमें कष्ट भी देता है। हर चीज का इस्तेमाल अगर हम सही ढंग से करें तो हमें कष्ट नहीं आएगा। ऐसा ही इस्तेमाल टीवी या मोबाइल के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो जब ये जो जनरेशन के लोग थे जिनकी शादी 80s में हुई, 90s में हुई और उनके बच्चे उसके बाद हुए, और वो आज बच्चे 30 साल के, 25 साल के या 35 साल के हो चुके हैं, उनकी जो जीवन में कष्ट आ रहे हैं या उनसे जो कष्ट उनके माता पिता को आ रहे हैं, उनके लिए वो खुद ही जिम्मेवार हैं। मैं ये कहूंगा जिम्मेवार हैं भी या नहीं। देखिए, जब किसी चीज को सही ढंग से इस्तेमाल करने का ढंग हमें ना मालूम हो तो वो चीज अच्छी होते हुए भी हमें नुकसान कर जाती है। तो ये लागू होता है हर चीज के साथ। तो जब हम टीवी में गए, मोबाइल में गए, तो उस समय हम लोगों ने संस्कार छोड़ दिए। यानी कि मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिनकी शादियां 90s में, 80s में हुई। वह लोग थोड़े से संस्कारों से हट गए, अपनी परंपराओं से हट गए, क्योंकि इस टीवी की दुनिया में, यानी कि राहु ने आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें डाली। जब आपने टीवी देखा, आपको कुछ ऐसी चीजों ने प्रभावित कर दिया, आप अपने संस्कारों से वहीन हो गए। वह संस्कार क्या थे? हम मंदिर जाया करते थे, हम अपने इष्ट की आराधना किया करते थे, हम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया करते थे, हम बड़ों का आदर करते थे। आपके घर में रिवाज होंगे कि अमावस्या को दान किया जाए, पूर्णिमा को दान किया जाए, संक्रांति पर दान किया जाए, या ऐसी परंपरा कि आपके जो जठेरे हैं, जिसे हम पूर्वज कहते हैं, तो ये पूर्वज जो होते हैं ये भी हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ये पूर्वज पंजाब में तो जठेरों के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर इनका भिन्न भिन्न स्वरूप है। तो इनकी जगह बनी होती है। जठेरों के मेले आते हैं, यानी कि आपके बुजुर्गों के मेले आते हैं, जहां पर आपकी जाति के, आपके गोत्र के, आपके समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं। तो अपने इष्ट को, यानी कि अपने जठेरों को, अपने पूर्वजों को, जिन्होंने हमें उत्पन्न किया, हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाया, उनको नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेके आते हैं। तो जब हम उन चीजों से पीछे हटते चले गए और अमावस्या का दान, ये सब चीजें करनी हमने बंद कर दी, तो हमारे बच्चों के अंदर भी ये चीजें नहीं गई। तो कहते हैं जब परंपराएं कोई इंसान छोड़ देता है, अपनी जिंदगी में से रीति रिवाजों को पीछे हटा देता है, तो उसके जीवन में से सुखों की कमी आ जाती है और दुखों की बढ़ोतरी हो जाती है। क्योंकि जो परंपराएं हैं ना, वह सूर्य ग्रह से जुड़ी हैं। तो जब हम अपनी परंपराएं नहीं निभाएंगे, अमावस्या का, पूर्णिमा का, संक्रांति का दान नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, बच्चों को अच्छी बातें नहीं सिखाएंगे, बुजुर्गों का मान सम्मान करना नहीं सिखाएंगे,
तो आप मान के चलिए ये ग्रह आपका खराब हो जाएगा। सूरज अब है क्या? सूर्य है क्या? सूर्य हमारी रिजक का कारक है, यानी कि जो हम अन्न धारण करते हैं, जो हम खाते हैं पीते हैं, वह सूर्य हमें देता है लक्ष्मी की माध्यम से। कहते हैं जब हम सूर्य देव की आराधना करते हैं, क्योंकि सूर्य देव भगवान नारायण का ही अवतार है, तो सूर्य की आराधना या परंपराओं को निभाना एक तरह से नारायण की आराधना करने के ही बराबर है। तो जिस किसी ने भी नारायण की आराधना करनी छोड़ दी, तो लक्ष्मी उस घर में कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि जहां पर नारायण होते हैं वहां पर ही लक्ष्मी हर्षित होती है। तो आपने अब क्या करना है, जो पीछे हो चुका उसे भूल जाइए, जो आगे बचा है उसे ठीक करना शुरू करें। ये उम्मीद ना करें कि आपके बच्चे भी अब उन चीजों को मानेंगे, लेकिन हां, जब वो आपको ये सब कार्य करते हुए देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो भाव उनके अंदर आज नहीं तो कल उत्पन्न होगा, क्योंकि कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो आप अपनी वह पुरानी रस्में, जो रिवाज थे, उसे निभाना शुरू करें। जो आपके परिवार में छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के दान पुण्य किया जाता था, मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं भी धार्मिक संस्थान में, वह करना शुरू करें। अपने पूर्वजों का दान करना शुरू करें। तो उससे होगा क्या, आपका सूर्य ग्रह ठीक होना शुरू होगा और परंपराएं आप निभाएंगे तो घर में समृद्धि आएगी। जैसे ही सूर्य ठीक होगा, नारायण आपके घर में प्रवेश करेंगे और नारायण जैसे ही आपके घर में आएंगे तो मां लक्ष्मी आपके घर में आएगी। और मां लक्ष्मी, जो कि शुक्र ग्रह गिना जाता है, वह सुख देने वाला होता है, भोग देने वाला होता है, ऐश्वर्य देने वाला होता है और एक हंसी खुशी का माहौल आपके परिवार में बन जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। जो भी आपकी परंपराएं थी, आपको अगर कोई बताने वाला है तो उससे पूछें। अगर नहीं मालूम है तो याद करें आपके माता पिता क्या करते थे, या आपका जो गोत्र है वहां पर जाएं। आपके वहां पर आपको पूर्वजों के स्थान मिलेंगे, आपको बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपकी गोत्र से जुड़े हुए लोग। तो जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको आपके पूर्वजों का, नारायण भगवान का, सूर्य भगवान का, लक्ष्मी का, शुक्र ग्रह का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे कि आपका और आपकी संतान का जीवन सुखमय बनेगा। परंपराएं छोड़कर, रीति रिवाज छोड़कर सिर्फ दुख मिलेगा और जिंदगी में सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो इस बात पर चलें, ध्यान रखें और आपको खुशियां प्राप्त होंगी। भगवान सूर्य, नारायण और मां लक्ष्मी, शुक्र ग्रह का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।